एड्रेस बोलिए, पिन कोड के साथ। उसकी जरूरत नहीं है। क्या बात है, बड़ी आराम से बैठी है। पुलिस का भी डर नहीं है। लगता है तेरा रोज का आना जाना इधर। चुप रह। आराम से इसलिए बैठे हैं कि हम जानते हैं हमारा बेटा हमें सलाखों के पीछे तो बिल्कुल नहीं जाने देगा। गोविंद, मैडम को बाहर क्यों बिठा के रखा है? इन्हें सलाखों के पीछे डालो। कौन बोल रहे हैं? ठीक है सर, रुक जाइए। प्रिंसिपल सर ने केस वापस ले लिया है। हथकड़ी खोलिए और इन्हें जाने दीजिए। इसका मतलब रणवीर ने प्रिंसिपल को कन्विंस कर लिया। चलो अच्छा हुआ। माँ, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आइंदा ध्यान रखना। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ठीक है, उठो। आइंदा से तुम भी ध्यान रखना। जी मम्मी जी। ठीक है। माँ तो होती ही इसलिए है कि बड़ा दिल करके माफ कर सके। लेकिन मेरी एक बात आप कान खोलकर सुन लो कि आपकी वजह से मेरी माँ को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। क्या चाहिए क्या आपको? पुष्पा क्लाउड किचन ना? ठीक है, कल ही मैं अपना क्लाउड किचन आपके और अनिकेत भाई के नाम कर दूंगा। फिर तो खुश हो जाएंगी ना? फिर तो माँ का पीछा छोड़ देंगी? प्लीज माँ की जिंदगी हराम मत कीजिए। आइए माँ। कहने में और करने में फर्क होता है मम्मी जी। आप कब अनिकेत जी को बाहर लेकर आएंगी जेल से? आपको पता है कुंदन रोज पूछता है कि पापा कहाँ हैं। बोलिए आप बता दो उसको कि उसके पापा जेल में हैं। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। रणवीर को भी नहीं बोल सकती कि जाके अपने भाई को जेल से लेकर आ जाए। उसकी नजरों में तो मैं गिर चुकी हूँ। मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो मैं मर ही जाती हूँ। छोड़ो दीदी, दीदी छोड़ो मुझे। छोड़ो छोड़ो। ये क्या बात हुई? अरे इससे तो आजकल आलू भी नहीं काटता है। तुम जाके दूसरा ले लो। पुष्पा पांडे को हराने के लिए ना दिमाग भी पुष्पा पांडे का ही चाहिए। 24 घंटों में हम क्या खेल करेंगे ना, हमारे बेटे को भी नहीं समझ आएगा। अब टाइम आ गया है, उसे अपनी पत्नी और हम में से ना किसी एक को ही चुनना होगा।
चुन लिया है हमने जीत को। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अब हम जीतेंगे। क्या हुआ आप लोगों को? इस ऑर्डर से इतना डरे क्यों हुए हैं आप लोग? डर रहे दीदी, क्योंकि हमने तो आज तक इडली सांभर भी नहीं बनाया। चाइनीज कैसे बनाएंगे? अपना खाना बनाना भी तो सीखा ही था ना कभी, तो ये भी सीख लेंगे। सीख के बहुत अच्छा बनाएंगे। खुद पे विश्वास कीजिए और देखिएगा, चाइना वालों से बेटर चाइनीज बना के दिखाएंगे हम। दीदी, वो नकली पनीर वाली घटना के बाद से वैसे भी ऑर्डर आना काफी कम हो गया है। चाइनीज सीख के बना तो लेंगे, पर वो स्वाद नहीं आया तो? कोई बात नहीं, किसी एक घटना की वजह से अगर ऑर्डर्स कम हुए हैं तो 2-4 अच्छे ऑर्डर्स की वजह से ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। बस हमें उम्मीद नहीं हारनी है, सीखना है और आगे चलते रहना है। दादा अपना फोन देना, आइए मेरे साथ। वेज हक्का नूडल्स बनाने के लिए अपने पसंद की सब्जी और बाकी की सामग्री को तैयार करके रख लीजिए। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी, तेल और नमक लें। जब पानी उबलने लगे तो उसमें हक्का नूडल्स डालें। आधा प्याज, आधा शिमला मिर्च, आधा गोभी, एक गाजर, 2 बीन्स डालें। सब्जियों को थोड़ा सिकुड़ने तक भुनें। वाह क्या बात है, देखा बन गया ना चाइनीज। शिवांगी भाभी, ये रणवीर भैया ने आपके लिए भेजा है, ये लीजिए। अरे लीजिए भाभी। वाह, अब हुई ना ये बात। हाँ, चाइनीज में नमक भी कम डालेगा तो भी चलेगा। अब थोड़ा चाइनीज रणवीर भैया के लिए अलग से निकाल के रख देती है ना? क्या आप तो फिर, अरे आप भी क्या दिखाइए दीदी। हाँ दिखाइए। गिफ्ट खोलिए भाभी। हाँ, किसी की नजर ना लगे। अच्छा पढ़ने दो मुझे। डियर पार्टनर, दोस्ती के स्टेशन तक पहुंचने के लिए थैंक यू। अब दूसरा गिफ्ट ओपन करो। नया फोन मुबारक हो। इसमें एक वीडियो मैसेज है तुम्हारे लिए। उधर देखो, कान बंद करो अपने। किस्मत अगर टॉस है ना तो जिंदगी मैच। अगर टॉस हार भी गए ना तो मैच को जीता जा सकता है। मुझे पता है मुझ में काफी कमियां हैं, लेकिन इन कमियों के बावजूद मैं तुम्हारा परफेक्ट दोस्त बनने की कोशिश करूंगा। जैसे तुमने कोशिश करी क्लाउड किचन को परफेक्टली हैंडल करने की, तो इसी बात पे आज शाम को कॉफी हो जाए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय। अरे भाभी जाओ जाओ, ये आपकी पहली डेट है, एकदम सज सवर के जाइएगा। भैया आपको देखते ही क्लीन बोल्ड हो जाए। अरे भाभी जाओ। सुना कि तुमने? नैना, दाल तो अच्छी बनी है, थोड़ी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और डाल दो, अच्छी रंगत आएगी। जी मम्मी जी। क्या हुआ? हो गई दोस्ती ऐसी गहरी वाली। किसकी और किसके साथ? शिवांगी रणवीर
मैं पुष्पा क्लाउड किचन में गई थी, श्री रणवीर ने उसके लिए बुके लाया, फ्लावर्स लाया, चॉकलेट लाया, फोन तक नया वाला लेकर आया है। सब अपनी आंखों से देख के आ रही हूं मैं। फिलहाल तो यही है मेरे पास गुस्सा निकालने के लिए। ये क्या दीदी? दोनों की शादी का एल्बम। दोनों इसे देखेंगे, फिर खुश होंगे, फिर और करीब आएंगे, फिर लल्ला चप्पू करेंगे। माँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना। दाल हटाओ गैस से। हाँ। हेलो। टाइम हो गया, शाम भी हो गई है। गर्ल्स के लिए टाइम तब होता है जब वो रेडी हो जाती हैं, उससे पहले नहीं। कॉफी भी ठंडी हो गई है। तो बाबा दूसरी ऑर्डर कर लो ना, टाइम लगेगा भी तैयार होने में। वेट करने की इतनी आदत नहीं है ना। तो आदत डाल लो, क्योंकि गर्ल्स से उनका तैयार होने का टाइम कोई नहीं छीन सकता। मैं तो अभी तक ये भी डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि पहनना क्या है। अच्छा, वो मैंने बेड पे कुछ रखा है। बेड के पास? कहाँ? पिलो के पीछे। पिलो के पीछे? ये क्या है? खोल के तो देखो। ब्लैक साड़ी? तुम पे अच्छी लगेगी। ठीक है, पर इसकी ब्लाउज कहाँ है? ब्लाउज? ब्लाउज भी देना होता है क्या? हाँ। वो तो मुझे नहीं पता। वैसे मेरे दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है, बताओ? बोलो। लड़कियों को गिफ्ट कैसे दे, इसकी कोचिंग देने का बिजनेस। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो पहनना है पहनो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जल्दी से आ जाओ। हाँ ठीक है, ओके। लेट्स सी, कट तो मैचिंग मिल ही जाएगी। पिंक नहीं। तेरे संग दुनिया हंसी लगे, हर रंग पहले से भी रंगीन लगे, तेरे नाम से मुस्कुराए, तेरे प्यार में खो जाए, तेरे
खुशबू में हर लम्हा खो जाए, तेरे बिना हर धड़कन जरा जरा रुक जाए, तेरे मेरे दरमियां बस प्यार ही प्यार है, हर पल नया इज़हार है, तेरे मेरे दरमियां। अच्छी लग रही हो। थैंक यू। बैठे। तेरे हाथ की लकीर। फोन कैसा लगा? बहुत अच्छा है, गुड चॉइस। ये ब्लाउज कैसे मैच किया? कोशिश करो तो सब कुछ मैच हो जाता है, बस थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं। ये भी ठीक है। बताओ। सर, इस कॉन्टेस्ट के लिए सभी कपल्स अपना नाम लिखवा रहे हैं। क्या आप दोनों भी अपना नाम लिखवाना चाहेंगे? नहीं। दोस्त, तुम मेरी लेडी लक हो, तुम डालो। क्लाउड किचन का सेलिब्रेशन डांस के साथ? तुम्हारे साथ। डांस तो एक बहाना है। हाँ, ये ठीक से अच्छे से लगा के ना, ये फूल ले जाओ बाहर और बाहर की खिड़की पे लगा देना। हाँ, ध्यान से। नैना रख दिया ना? हाँ मम्मी जी। माँ, ये सब इतना जल्दी फास्ट फास्ट कैसे कर लिया आपने? हम अपने अनिकेत के लिए ना, अपने बच्चों के लिए ना कुछ भी कर जाएंगे। अलख निरंजन। महाराज जी आ गए। रोशनी, महाराज जी। सुखः स्वागतम। सौभाग्यवती भाव। महाराज जी, बीना, महाराज जी आइए आप। बैठिए महाराज जी। प्रणाम महाराज। कल्याण हो। पुष्पा, ये सब पूजा है कोई? आप भूल गए, हमारी बहू शिवांगी की हमारे घर में पहली महाशिवरात्रि है। कल से 16 दिन के व्रत भी शुरू हैं और उसका उद्यापन महाशिवरात्रि को रुद्र अभिषेक से होगा। मम्मी जी, रणवीर और शिवांगी को इसके बारे में पता है? हाँ धमाल जी, पता है ना, हमने ही बताया था। और शिवांगी गई है रणवीर को मिलने, वो लोग भी बस आते ही होंगे। हाँ दामाद जी, ये दोनों एक साथ पहली बार घूमने गए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा।
पापा जी, यहाँ के बेस्ट कैफे में टेबल बुक कराई थी मैंने उनकी। अरे नमस्ते। नमस्ते जी। चॉकलेट केक? तुम्हें कैसे पता ये मेरा फेवरेट है? तुम्हारे पापा से पूछा। वेरी स्मार्ट। अब क्या है कि पार्टनर से बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं, तो दोस्त को दोस्त की एटलीस्ट 5 बातें तो पता होनी चाहिए। बस 5? वैसे तो सब पता होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, अभी के लिए 5 से शुरू करते हैं। बताओ मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर? ये वाला। ब्लैक। मेरा भी, तभी तो तुम्हें ये साड़ी दी। आप पूछोगे कि मेरा फेवरेट फूड क्या है ना? वो तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, सामने। हाँ, वैसे प्लान क्या है? थोड़ा इंतजार करो, जो इस बार हमारे दिमाग में चल रहा है ना, उसकी तो उम्मीद भी किसी ने नहीं की होगी। महाराज जी, महाराज जी! जो चाहती थी वो हो गया ना। बहुत अच्छा लग रहा है ना तुम्हें शिवांगी? शिवांगी को ऐसा क्यों बोल रही? हमने खुद उससे कहा था कि पूजा है। कब पता है आपने मुझे इस पूजा के बारे में? सच ही बोल रही हैं। ऑर्डर पैक करवा रही थी, उसी समय तो बताया था कि घर में इतनी बड़ी पूजा है। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।